नमस्कार, मैं सिर्फ डॉक्टर शुभा सुराना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2025 इस साल की जो थीम है योग दिवस की वो है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। शब्द खुद में ही कहता है कि किस प्रकार हमें अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहना चाहिए, उससे हम एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। एक पृथ्वी पे हर तरह का जीव हम देखते हैं मौजूद होता है, और जब हम पर्यावरण की भी बात करते हैं तो जब तक हम हमारी पृथ्वी को नहीं बचाएंगे, जब तक हम हमारे जीवों को एक स्वस्थ एनवायरनमेंट, एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक हम इस पृथ्वी की रक्षा कैसे करेंगे। तो सोच समझ के ही इस साल ये थीम को रखा गया है, योग फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। बात करते हैं जब हम योग की, तो योग कहते हैं एक मैजिक है। मैजिक इस तरह से है कि एक स्लो प्रोसेस है, एक स्लो हीलिंग प्रोसेस है, जिसे आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और धीरे धीरे आप देखते हैं अपने अंदर बदलाव किस प्रकार से योग लाता है। हम फिजिकली बात करते हैं तो हमारे शारीरिक तौर पे भी काफ़ी बदलाव आते हैं। हम मानसिक तरीके से बात करते हैं तो उस तरह से भी योग से बदलाव आता है। भावनात्मक चीज़ों से बात करते हैं तो उसमें भी योग बदलाव लेके आता है। तो योग इज इफेक्टिंग ऑल द एस्पेक्ट। इट इज़ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, ऑल द एस्पेक्ट्स आर बीइंग अफेक्टेड बाय प्रैक्टिस ऑफ योग। अब हम जब योग का अभ्यास करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि योग से पतले हो जाते हैं। सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि योग से पतले हो जाते हैं। सो इट इज़ नॉट ओनली योग विच हेल्प्स यू इन रिड्यूसिंग और मेकिंग योरसेल्फ इन शेप, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो आपको हेल्प करता है, जो आपको साथ में फॉलो करने होते हैं योग के साथ में। एक जिम भी अगर पर्सन जाता है तो इट इज़ नॉट लाइक कि जिम करने से बॉडी स्ट्रांग होती है। ओनली जिम इज़ नॉट द रीज़न कि आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, आप टोन अप हो जाते हैं। फॉर दैट यू हैव टू इम्प्रूव योर फूड हैबिट्स, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक्स, प्रॉपर डाइट आपको फॉलो करनी पड़ती है, तब जाके आपकी बॉडी टोन अप होती है, और बहुत अलग सारे फैक्टर्स होते हैं। सेम एज योग इज़ ऑल्सो द सेम। सो इफ़ यू प्रैक्टिस योग, यू आर प्रैक्टिसिंग डिफरेंट आसनास, डिफरेंट प्राणायाम्स, आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है, देन अगेन यू आर ईटिंग द सेम स्टफ, आप सब चीज़ें वही खा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं हम नहीं दे रहे हैं बॉडी को। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आहार को भी योग के साथ में बदलना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को प्रॉपरली एक्सेप्ट कर पाते हैं। आज आप आसन कर रहे हैं, 1 घंटा शरीर श्रम भी किया, आपने हर चीज़ की प्रैक्टिस भी करी, और वहीं आप वापस तामसिक आहार खाते हैं, तेज मिर्ची मसाले खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, घी खाते हैं, तला गला खाते हैं, तो ये सब चीज़ योग से विपरीत कहलाती है। तो योग साधक जो होता है वो कोशिश करके सात्विक आहार, हम जब बात करते हैं 3 तरह के आहार होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो योगी जो होते हैं और योग को सच्चे साधने वाले जो होते हैं वो सात्विक आहार का सेवन करते हैं। बट अगर आप योग अभ्यास के साथ चाहते हैं कि मेरा वजन भी कम हो जाए, मेरी हेल्थ भी ठीक रहे, मुझे कोई बीमारियां भी ना हो, तो साथ में जब अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने आहार को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो योग हमें स्वस्थ तो रखता ही है, साथ ही में स्वस्थ रखने के साथ में वो आपको ये भी सिखाता है कि योग एक जादू की डिब्बी नहीं है, जादू एक मैजिक नहीं है। मैजिक तब है जब आप उस मैजिक को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप योगाभ्यास करें, कुछ भी आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो सिर्फ ये एक प्रक्रिया नहीं है, साथ में आपकी सोल, आप आध्यात्मिक तरह से भी उसको फॉलो करें। कहीं ना कहीं आप अपनी हैबिट्स को, अपनी मेंटालिटी को, अपनी सोच को बदलेंगे, तभी आप उसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। इतना फैंसी जो बन गया है योग, म्यूज़िकल योग, भांगड़ा योग, ये सब चीज़ें उस चीज़ को बिल्कुल चेंज कर दिया है। योग इज़ एक्चुअल योग, भारत की संस्कृति में है योग। तो आप उसे मॉडिफाई करके कुछ भी कह सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर, योग साधना एक एक्चुअल योग साधना है, जिसे एक साधना, हम शब्द की बात करते हैं साधना मतलब एक सहज तरीके से किया जाने वाला अभ्यास।
तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक फैंसी वर्ल्ड में बहुत चीज़ें फैंसी हो गई है, लेकिन योग का जो माध्यम है वो अभी भी आध्यात्मिक ही है और आध्यात्मिक तरह से ही इसका अभ्यास किया जाता है। आप अपने आप में बदलाव देखेंगे जब आप इसको अभ्यास रेगुलर वे में करते हैं। आपकी सोच, आप आहार बदल के देखिए, आपकी सोच बदलेगी। आप रेगुलरिटी अपने योग आसनों में लाइए, अपनी प्रक्रिया में लाइए, आप ध्यान कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, ऑटोमेटिकली यू विल फील आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब कनेक्टेड है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी बीमारियां जो पहले थी, आपको जो प्रॉब्लम्स थी, वो अब नहीं है या धीरे धीरे कम होती जा रही है। सो येस, वी कैन कॉल योग इट इज़ अ मैजिक, बट उस मैजिक को लेने के लिए हमें भी उसे कुछ देना पड़ता है। सो वी हैव टू डू सम एडजस्टमेंट्स, सम कॉम्प्रोमाइजेज विद आवर हैबिट्स, विद आवर मेंटालिटीज, विद आवर विजन। सो योग इज़ अ कंप्लीट पैकेज एंड यू शुड प्रैक्टिस ऑलवेज। हर तरह का प्रैक्टिस करिए, हर तरह का अभ्यास करिए, बट सबसे परे है योग। हम कहते हैं सबसे डिफरेंट है। हम एरोबिक्स करते हैं, जुम्बा करते हैं, म्यूजिकल होता है, एवरीथिंग इज देयर, बट एट द एंड अगर आपको ध्यान करना होता है, मेडिटेशन पे आते हैं, तो आप क्या है, अंत में आप ध्यान कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं योग के हिस्से को ही अपना रहे हैं अपने आप को शांत करने के लिए। तो योगाभ्यास भी हाइपर टू हाइपो एक्टिविटी होती है। इसमें शुरू में सूक्ष्म व्यायाम किया जाता है, फिर आसन होते हैं, फिर श्वसन प्रक्रिया होती है, फिर ध्यान होता है। इस प्रकार आप जब इन सब चीज़ों को निरंतर लगातार जब फॉलो करते हैं, तो आप अपने अंदर चेंजेस को महसूस कर सकते हैं। तो आप भी अपने जीवन में योग को उतारिए। और जो ये थीम इस साल है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, अगर हम हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तभी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। सो अ हेल्दी being, a healthy living person can only develop a healthy society, and for that योग practices can be opted। आप उसे अपने जीवनचर्या में, अपनी शैली में उसको ऐड करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।